आवाज आ रही मेरी? हेलो। यस सर। रिकॉर्डिंग का हैंग हो गया। ओके, थैंक यू। वेलकम टू यू। नाउ आज हम लोग बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी करने के लिए जो बेसिक आइडिया होता है, पहले हम उस पर बात करेंगे। सिक्योरिटी तो इतने तरीके से किए जा सकते हैं जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप सिक्योरिटी डे बाय डे, समय के अनुसार अपने आप को बदलते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। अभी जो हम करने वाले हैं सिक्योरिटी पे, अभी उसका नाम है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को जब आप कभी एमटेक में पढ़ने का मौका मिलेगा या करेंगे, तो पूरा एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट होता है, उसका हम लोग अडॉप्ट करके पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नेटवर्क तो थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया लग चुका है कि पूरे दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा हुआ है। अब सैटेलाइट का भी नेटवर्क हम लोग डाल रहे हैं। जब पूरा नेटवर्क बन जाएगा तो बार बार नेटवर्क तो बदला नहीं जाता। एक नेटवर्क बिछा दिया वो सालों साल चलता रहेगा, 30 साल, 40 साल, 100 साल भी उसको अपग्रेड करते रहेंगे। नेटवर्क बनने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उस पर ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जैसे कि सड़कें बन गई, चौराहा आ गया, तो चौराहे पे हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए पुलिस वाले लगा दिए, या फिर कोई और ऑप्शन, ओवरब्रिज बना दिया, अंडरपास बना दिया। तो अलग अलग तरीके से ट्रैफिक को रोकना ना पड़े और आराम से एक दूसरे को ट्रैफिक पे चलता रहे, रूटिंग काम करता रहे। उसी तरह से हमने पूरा नेटवर्क बना दिया। अब कंपनियां भी बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे। रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बहुत सारी कंपनियां हर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि नेटवर्क बनने के बाद भी जो कंपनी बन रही है, उस कंपनी के बनने पे जो आपका वो होगा, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक का जो कंट्रोल होगा वो कैसे किया जाएगा, वो हमें देखने की जरूरत है। तो उसको, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम तरीका अपनाते हैं, उस तरीके को हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है ना? अब एक कई तरीके से पॉसिबल है। मैं एक काम करता हूँ, इसको सीधा मैं प्रैक्टिकली करता हूँ। जॉब ऐड मैंने आपको शेयर किया हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क बना लेते हैं इसको। इस पे कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है? ताकि नेटवर्क आप लोग भी बना के बैठे रहें और मेरे साथ ही कंट्रोल को फटाफट समझ लें। तो मैं एक फ्रेश नया पैकेट ट्रेसर यहाँ पे ले रहा हूँ, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है? इसमें हम 3 नेटवर्क लेते हैं, पहले हम लोग बनाना सीख लेते हैं। नेटवर्क लेते हैं, नेटवर्क नंबर 2811 1 2 और 3। ठीक है, 3 नेटवर्क ले लिया। हर नेटवर्क के अंदर, राउटर के अंदर कुछ ना कुछ कंप्यूटर जोड़ने होंगे, तो मैं स्विच ले लेता हूँ। 3 स्विच पहले नंबर का ले लेते हैं। ये काम आप कर चुके हैं, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ मैं, और अब मुझे लगता है कि आप लोग भी अब फास्ट कर पाएंगे। कम से कम 2 कंप्यूटर तो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए ही चाहिए, तो मैं 2 कंप्यूटर ले लेता हूँ हर नेटवर्क के अंदर। अब इन्हें आपस में जोड़ना है, तो आराम से जोड़ सकते हैं। केबल कौन सा लेते थे हम लोग? स्ट्रेट केबल। डिफरेंट डिवाइस हो तो मैं 0 1 को सारे जगह कनेक्ट कर देता हूँ। राउटर का एक पोर्ट। ठीक है? और स्विच से दोनों कंप्यूटर हम जोड़ देते हैं। बिल्कुल जोड़ दीजिए। ये काम भी आप लोग कर पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लास्ट वाले में एक सर्वर भी ले लेते हैं, ताकि यहाँ पे सर्वर की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं डायग्राम आपका बिल्कुल वही बना रहा हूँ जो मैंने अभी आपके ग्रुप में जॉब एड शेयर किया है। जिससे आपको कार्यक्रम जो भी इसमें बनाना चाहेंगे, कार्यक्रम देखना चाहें, वो बिल्कुल सेम जैसा हो। यहाँ क्लिक किया तो भी लगा लेते हैं। ठीक है। अब एक समस्या इसमें ये आएगी कि इस राउटर के अंदर केवल दो ही पोर्ट हैं, और एक पोर्ट तो हमने लगा दिया। तो जो बीच वाला राउटर है उसके साथ समस्या क्या होने वाली है कि अगर मैंने लगाया तो यहाँ दो पोर्ट, एक तो लगा दिया, लेकिन अब इधर का कैसे जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड वाला कैसे जोड़ेंगे और राइट साइड वाला कैसे जोड़ेंगे, तो एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि कैसे किया जाए। तो ऐसे केस में कैसे समाधान साध किया जाता है कि हमारे पास जो राउटर लगा था उसमें एडिशनल पोर्ट नहीं थे। तो आप लोग तो नए हो, लेकिन हम लोग जब कंप्यूटर पहले यूज करते थे या अभी भी हम लोग जो फील्ड में काम करते हैं, तो हो सकता है कोई चीज़ नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि वो चीज़ अलग से खरीद कर लगा सकते हैं। कंप्यूटर में कोई चीज़ नहीं है तो अलग से स्लॉट खरीदो और कंप्यूटर के अंदर लगा दो। उसी तरह से इस राउटर के अंदर हम एडिशनल स्लॉट लगा सकते हैं ताकि पोर्ट बढ़ जाए। तो हमको क्लिक करना पड़ेगा एडिशनल स्लॉट लगाने के लिए। कम्युनिकेशन में एक बात और ध्यान रखना होता है, जो स्लॉट हमारा इस साइड में होता है सेम स्लॉट हमारा दूसरे साइड में भी होना चाहिए। बीच में आप चाहे कितना भी मीडिया बदले, अगर आपने शुरू में शुरू किया है फास्ट इथरनेट पोर्ट से, तो लास्ट में भी फास्ट इथरनेट पोर्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। बीच में कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया यूज किया रहे हो, टावर लगाए हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, डजेंट मैटर, बट स्टार्टिंग इट सेम होना चाहिए। तो ये आपका जो है, मैंने राउटर क्लिक किया है, इसमें एडिशनल पोर्ट लाने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे तो मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। ये राउटर का ये पोर्ट जो भी राउटर है 2811, इसमें ये जो आप जगह देख रहे हैं खाली जगह है, तो यहाँ पे हम एडिशनल पोर्ट लगा सकते हैं। अब एडिशनल पोर्ट लगाना होगा तो मुझे यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे नीचे जाए, यहाँ पर ऊपर पे, यहाँ पे पूरा ये आपका, जब इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे मॉड्यूल्स आ जाए, इनके नाम आ जाएंगे और उनके डिटेल लाएंगे। एनएम का मतलब होता है न्यू मॉड्यूल, नया मॉड्यूल क्या लगाना है। क्लिक करते जाएं तो सारा पोर्ट आ रहा है, इनका डिटेल भी यहाँ पे नीचे आता जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे इंटरनेट लगाने वाला पोर्ट चाहिए, या तो फास्ट इथरनेट लगा दें, हमारा फास्ट इथरनेट आ गया, इसको लगा सकते हैं एक। लेकिन जब हम रियल फील्ड में होते हैं तो इंसान की एक खासियत होती है, जब वो कोई सामान अलग से खरीदने जाता है तो पैसे का मोल भाव करता है और चाहता है कि अच्छी सुविधा मिल जाए कम पैसे में। ये हमारी खासियत होती है। तो फील्ड में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जो एडिशनल पोर्ट लगाने थे, ठीक है ना, यहाँ पे जो एडिशनल पोर्ट लगाने थे, तो वहां पे हम फास्ट इथरनेट लगा के सिंक्रोनस पोर्ट लगा दिया। 4 ईयर जो होता है सिंक्रोनस पोर्ट होता है, 4 ईयर मतलब 4 पोर्ट। यहाँ पे 8 ईयर्स भी हो सकता है, 8 पोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 8 पोर्ट बढ़ जाएंगे, तो हमें 4 पोर्ट वाला लगा देते हैं। और पोर्ट लगाने से पहले इसको पावर सप्लाई बंद, अगर मैं पावर सप्लाई लगे लगाने की कोशिश करूंगा तो मना कर देगा ये। पहले पावर सप्लाई बंद किया जाएगा, फिर इस पोर्ट को मैं यहाँ पे लगाऊंगा और पावर सप्लाई ऑन करूंगा और इसको बंद। अगर मैं माउस ले जाऊं तो अब देखिए, पहले 2 पोर्ट थे, अब हमारे पास 4 पोर्ट हो गए। सीरियल पोर्ट हमने क्यों लगाया, इंसान की खासियत होती है कम पैसे में ज्यादा सुविधा लेना। ठीक है ना। तो सीरियल पोर्ट में वायर तो वही है, लेकिन उसके कनेक्टर के डिजाइन इस तरह से थे कि हम और भी सुविधाएं का लाभ ले सकते हैं, इसलिए हमने इसको किया। इसी तरह जो बीच वाले में राउटर है वहां पे भी हमें करना पड़ेगा। इसका भी पावर सप्लाई बंद किया और सीरियल पोर्ट हमने यहाँ उठाया और लगा देते हैं यहाँ पे, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं। लास्ट वाले में पावर सप्लाई बंद करो, पावर सप्लाई ऑन कर दो। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ से इन सबको आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए अब ये नॉर्मल केबल तो, लाइन केबल तो काम नहीं करेगा, सीरियल केबल की जरूरत पड़ेगी। जब माउस ले जाएंगे तो सबके नीचे यहाँ केबलों पे नाम लिखा होता है, कंसोल हो गया आपका, वो हो गया, सारे के सारे हो गए। तो जो लास्ट वाला जो वायर है इस पे हम क्लिक करें, इस पे अगर देखिए इस पे क्या है, डीसी। डीसी का मतलब कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। राउटर हो गया, स्विच हो गया, ठीक है ना। और लास्ट वाला इसके, तो यहाँ पे और एक और है बिल्कुल सेम, है भी रियल टीटी, टर्मिनल इक्विपमेंट होता है। अगर मुझे राउटर से कंप्यूटर जोड़ना होता, ठीक है, टर्मिनल जोड़ना होता जहाँ पे यूजर यूज करता है, तो मैं डीटी लगाता। अब डीसी लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि दोनों ही कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। तो राउटर से राउटर जोड़ना तो एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दिया,
अब DC मैं यहाँ पे 0 1 पे लगा देता हूँ, दूसरे साइड भी मैं 0 1 पे लगा देता हूँ। फिर मैंने क्लिक किया, 0 1 पे लगा देते हैं, इधर 1 by 1 पे, इधर 1 by 1 पे लगा दिए। ये नेटवर्क हो गया। जब मैंने जोड़ दिया तो हाउ मेनी नंबर ऑफ लैन, लैन कितने हो गए यहाँ पे, लैन की संख्या हो गई एक लैन। राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, 2 लाइन, ये 3 लाइन हो गए, ये 4 लाइन हो गए कंबाइंड रूप से, ये 5 लाइन हो गए। इसमें राउटर का एक पोर्ट लाइन है तो उस हिसाब से हमने वो कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे सभी का नेटवर्क आईडी मैं डिफाइन करूंगा। नेटवर्क आईडी 1, इसको ले लेता हूँ 192.168.1.0/24। ठीक है, ऐसे ही जो नेटवर्क आईडी है इसके लिए मैं 2.0 कर देता हूँ, इसको 3.0 कर देता हूँ, इसको 4.0 कर देता हूँ और इसको हम 5.0 यहाँ लिखें। ये आपका 2.0 हो गया, ये आपका 3.0 हो गया, इसका हमारा 4.0 हो गया, इसका हमारा 5.0 हो गया। ये सारे नेटवर्क हमारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, और उसके बाद हम इसको ये जो आईपी है यहाँ पे अलॉट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कोई यहाँ डीएचसीपी नहीं लगा रहा हूँ, आपको पहले दिन बताया था आईपी कैसे अलॉट किया जाता है, मैन्युअली अगर करना हो तो क्लिक करो राउटर पे, सीएलआई में जाएंगे, यस या नो, तो नोड लिखना है फर्स्ट टाइम, इनेबल कॉन्टी, अब इसको आइडिया लग गया होगा। और ये जो पोर्ट है INT या फिर 0/1 IP ऐड 192.168.1.1 सबनेट 255.255.0। क्या गड़बड़ी कर दी हमने, ओके 4 बार हमने वो लिख दिया इसलिए गड़बड़ हो गया, 3 ही लिखना होता है ना सबनेट के लिए, ये हो गया। ठीक है, पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट करेंगे और डू राइट करके हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बी ये वाला जो पोर्ट है SE, अब ध्यान रखना यहाँ पे फास्ट इथरनेट नहीं है, यहाँ पे INT SE 1/0 है। अब यहाँ पे जो IP ऐड होगा वो इसके हिसाब से होगा 4.0 के, तो 192.168 4 आपका 1 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आईपी एड्रेस हम जब डालेंगे तो दोनों जो पोर्ट है 0 1 और सीरियल, इन पे हमने अलर्ट कर दिया। अब बीच वाले में आएंगे, इसको क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे आते हैं, CLI नो, इनेबल कॉन्टी INTFA 0/1 IP ऐड 192.168 2.1 है, ये जो हमारा जो है 2.1 है, 2.0 का नेटवर्क है ना, तो इसके हिसाब से 2.1 कर दिया हमने। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सेट, जो भी काम करें डू राइट करें और फिर बाहर आ जाएं। अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्ट है SC 1/0, अब जाएंगे SC 1/0। ठीक है, अब इस पे ये जो पोर्ट है 4.0, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा IP ऐड 192.168.4.2 लिखेंगे, 1 ऑलरेडी मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सर, जैसे ऑन करेंगे तो ये भी ग्रीन हो जाएगा आपका। अब इससे हम बाहर आएंगे, यहाँ पे तीसरा पोर्ट भी है हमारे पास, INT SC 1/1। ठीक है ना, ये 1/1 है और ये नेटवर्क है 5.0, तो मैं लिखूंगा IP ऐड 192.168 5.1 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट आ जाएंगे। तो जो बीच वाला राउटर था इस पे 3 पोर्ट थे आपके, 0/1 2.1 कर दिया, 4.2 कर दिया और 5.1 कर दिया, SC 1, जो भी हमने प्लानिंग किया बिल्कुल सही किया। अब लास्ट वाले पे आते हैं, अब इसके भी CLI पे जाएंगे, यस या नो, दैट इज द नो, इनेबल कॉन्टी, अब यहाँ पे INTFA 0/1, इस पे जो है ये है 3.0, तो आप लिखेंगे IP ऐड, ठीक है, 192.168.3.1 सबनेट के साथ साथ। इस पे तो आप बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डू राइट किया और बाहर आ गए।
ये वाला लास्ट वाला पोर्ट है INT SC 1/1। अब इसमें जो हम आईपी ऐड करेंगे, आईपी ऐड 192.168.5.2 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं 69। जो भी आप काम करें डू राइट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसमें आपका पूरा ये हो गया, आपका पूरा आईपी अलॉटमेंट हो गया। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं इनको हम वो कर दें, डेस्कटॉप पे जाओ, सॉरी, और मैनुअली अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मैंने कोई डीएससीपी बनाया नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 192.168 टू डॉट सॉरी वन 1.2 तो दे नहीं सकते, वन ही देना, पर 2 दे सकते हैं, 1 तो दे नहीं सकते। अब यहाँ पे हमारा जो गेटवे होगा 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो एक कंप्यूटर है दूसरा वाला, इसको भी हम आईपी दे देते हैं 1.2 दे चुके, 3 दे सकते हैं, गेटवे आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह जो बीच वाला कंप्यूटर है इसको भी आईपी, ये काम आप कर चुके हैं इस सेशन में, आप तरह का समझ लीजिए कि रिवीजन हो गया आपका, ठीक है ना। 2.1 तो गेटवे होगा, 2.2 से शुरू कर देते हैं। लास्ट वाला है, इसको क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गए, इसको 2.3 कर देते हैं। के बाद गया डेस्कटॉप, ये 3.1 तो इसका गेटवे होगा, और 3.2 से शुरू कर देते हैं। और ये जो लास्ट वाला है इसको भी हम 3.3 कर देते हैं। और एक सर्वर लगा रहे हैं, इस सर्वर भी क्या यूज होगी हम कल बात करेंगे इसके ऊपर, खाली पहले आईपी दे देते हैं। इसको हम लोग 3.10 कर देते हैं, गेटवे वन हो गया। अब आईपी भी अलॉट हो गया, आपस में कम्युनिकेशन कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिकेट करेंगे, सक्सेसफुल रहा, ये भी सक्सेसफुल रहा, ठीक है ना, ये भी सक्सेसफुल रहा, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब कैंपस से बाहर निकल कर कम्युनिकेशन कराना हो तो फेल होगा। उसके लिए हमने आपको राउटिंग प्रोटोकॉल बताया, 2 तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल बनाए थे, एक राउटर रिप और दूसरा ओएसपीएफ। तो मैं यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर लेता हूँ, क्लिक किया, यहाँ पे लिखूंगा क्वालिटी कंप्यूटेशन के मोड में हो तो राउटर रिप, अपने जैसे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है। 2 नेटवर्क कौन से हैं, नेटवर्क 192.168.1.0, दूसरा नेटवर्क है हमारा 4.0। जो भी काम करेंगे डू राइट कर दें। जो बीच वाला जो राउटर है इसको भी क्लिक करें, यहाँ पे लिखें राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.2.0 4.0। और ये यहाँ 3 नेटवर्क है, मैं 3 बार लिखूंगा, तीनों अलग अलग, ठीक है ना, डू राइट कर दिया। और जो लास्ट वाला है क्लिक करें, एग्जिट कर दें, राउटर रिप वर्जन 2, जो भी काम होगा आपका उसमें होगा। इसमें 2 नेटवर्क हैं, नेटवर्क है 192.168.2.3.0, और जो दूसरा नेटवर्क है वो 5.0 है। डू राइट कर दीजिए। अब सारे नेटवर्क को मैंने रिप कर दिया। अब मैं कम्युनिकेशन कराऊंगा तो कोई भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। सक्सेसफुल हो गया, इससे मैं यहाँ करा के देखता हूँ, ये भी सक्सेसफुल होगा, आ गया। शुरू में टाइम लगेगा लेकिन फटाफट ये सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे, हर चेक कर लेंगे बिल्कुल। तो मैंने कहीं कोई गलती नहीं की है, ऑल आर वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, सब काम करेंगे, कहीं से भी कहीं भेज दो, सब ओके हो जाएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आपका ये हो जाएगा ACL, आज की डेट में कर लेते हैं 0605, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये आप लोग बना लेना, इतना हो जाएगा तो फिर कल हम इस पे सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हम लोग काम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कर पाओगे, पहले इतना बना लेना। अगर पीछे इसमें एक तरह से रिवीजन हो गया, इसमें 2 चीजें हो गई, हमने जो पीछे जो बनाया था और इसकी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कल बनाना, कल हम लोग इस पे एक टाइम दे दूंगा, उस टाइम पे आप लोग आ जाना।
ठीक है ना, तो वो सारा हम लोग कर पाएंगे। ठीक है दिशा, आप बना लीजिए, पहले रिकॉर्डिंग में शेयर कर रहा हूँ, कल Yes, मिलते हैं। ठीक है राज जी, आप पूरे पीछे, राजलक्ष्मी पूरा देख लेना पहले यस कैसे काम सर। करते हैं ना, सीख लेना पूरा यस वीडियो सर। करके, नहीं आप फिर पूछ लेना, फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब एक बार बना लोगे तो परमानेंट याद रहेगा। ठीक है, फिर कभी भूल भी जाओगे तो याद रहेगा कि हम माइंड में से चलते कैसे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। thank you, sir. हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू।